तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि तुम्हारे आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं और तुम्हें उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हारे आसपास डिस्ट्रैक्शन जो है उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 4F: फोन, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फालतू का टाइम पास। अब देखो, मेरे को पता है कि फोन पी से स्टार्ट होता है, बट मेरे को राइम करना था, तो मेरी वीडियो मेरी मर्जी। तो देखो, पहली चीज तो देखो तुम्हारा फोन। तो ये चीज तो मैं हर बार बोल चुका हूं और हर बार आगे भी बोलूंगा, और यही लॉजिक है और यही यही एक की डिफरेंस होता है जो तुम्हें और रैंकर्स को डिफरेंशिएट करता है। कि जो अपने मन पे कंट्रोल डाल लेते हैं कि भाई फोन पढ़ते टाइम एयरप्लेन मोड पे लगाओ, स्विच ऑफ करके मम्मी को पकड़ा दो। मेरे मेरे ऐसे दोस्त भी थे जो बोलते थे कि हम तो एग्जाम के टाइम पे बटन्स वाला फोन यूज करते ताकि डिस्ट्रैक्ट ही ना हो। तो तुम समझ रहे हो किस लेवल का डिसिप्लिन चाहिए होता है, और तुम लेके फोन बैठ जाते हो, चलती क्लास में फोन देख लिया। वो तो सर वो लिखवा रहे थे इसलिए फोन उठा लिया। अरे भाई, एफिशिएंटली यूज करो, फोन को साइड में रखो, स्किप कर दो अगर इतनी अनइंपॉर्टेंट लग रहा है वो। यूजफुल पार्ट पे चले जाओ, करो ना यार, फोन छोड़ दो भाई। एग्जाम से 1 महीने 2 महीने पहले तक तो तुम्हें फोन मतलब होना भी नहीं चाहिए आसपास। सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए यूज करो, कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, किसी से बात नहीं करनी, किसी से चैट नहीं करनी। इतना ये यही तो एक की डिफरेंस है। फिर तुम बोलते हो कि यार ये रैंक कैसे हो जाती है, लोग पास कैसे हो जाते हैं, हमारे अटेम्प्ट्स क्यों लग रहे हैं, इसी वजह से तो लग रहे हैं। फिर नहीं समझते यार, क्या बोले बंदा। फिर सेकंड चीज आती है तुम्हारी फैमिली। अब होता क्या कि रहते तो तुम घर पे ही हो, ठीक है, फॉर्चुनेटली। एंड बट होता क्या है कि घर पे कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं हुई, कभी अनबन हो गई, कभी तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग कोई और नहीं चला। तुम्हारा एक शेड्यूल होता है कि यार मेरे को इस टाइम खाना खाना था, मेरे को मिला नहीं, मेरा टाइम डिले हो गई वो। तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि यार देखो, जो गृह कलेश वाली चीज है ना, जो घर पे लड़ाई वाली चीज, घर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया या किसी के साथ बहस हो गई, वो सबके होता है। सबके मतलब सबके ही होता है, रैंकर के भी होता है, ठीक है, सबके ही होता है बेसिकली। अब बात क्या है कि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, और तुम्हारा पर्सनैलिटी नहीं, तुम्हारा मतलब माइंडसेट कैसा है, तुम्हारी नेचर कैसी है, तुम उसको कैसे परसीव करते हो। अब होता क्या है कि यार नेगेटिविटी अगर हो रही है तुम्हारे आसपास, तो तुम उसको ना अपने अंदर मत जाने दो। इतना मेच्योर बनना पड़ेगा कि यार कुछ अगर लड़ाई कलेश हुआ है, मेरे को अवॉइड करना है, मेरे को उसके बारे में सोचना ही नहीं है। मेरे को उसमें अपना दिमाग, अपना जो जितना वो एक बोलते हैं ना, पावर बोल सकते हो तुम अपनी, या एनर्जी बोल सकते हो बेसिकली, कि तुम्हें अपनी एनर्जी उधर लगानी नहीं, अपनी एनर्जी सही जगह यूटिलाइज करनी है। तो ऐसे तुम फैमिली को अवॉइड करो, अवॉइड इन द सेंस मतलब नेगेटिविटी को, जो भी अगर कुछ घर पे अनबन कलेश फालतू हो रहा है, अवॉइड इट। फिर तीसरा एफ आता है तुम्हारी फ्रेंड्स। कि भाई दोस्त जो होते हैं अपने, अब ऐसे तो है नहीं कि सारे सीए कर रहे हैं, सबके एग्जाम्स हैं तो सारे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, नहीं। अपने कुछ वो फ्रेंड्स भी हैं जो कुछ और कर रहे हैं लाइफ में, तो वो तो फ्री हैं, तो वो तो कहेंगे कि चल भाई घूमने चलते हैं, चल भाई मिलते हैं, चल भाई गेम खेलते हैं, भाई पबजी खेलते हैं, भाई फ्री फायर में रैंक पुश करते हैं भाई। अब वो तो बोलेंगे, बट अपना एक वो होता है ना कि यार मेरा टाइम नहीं अलाउ कर रहा मेरे को जाने को कहीं पे, मेरा टाइम नहीं मेरे को परमिट करता कि यार मैं 2-2 घंटे फोन चलाऊं, फ्री फायर खेलूं, पबजी खेलूं, बाहर घूमने जाऊं, है ना। अपने को कौन सी रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने को पबजी या फ्री फायर की रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को सीए की रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बट एनीवे, मतलब पॉइंट ये है कि यार देखो, तुम एक हायर गोल के लिए अचीव करोगे ना, तुम कभी भी पास सोच के मत चलना कि मेरे को पास होना है। हमेशा ये सोच के चलना मेरे को एग्जाम्पशन लेके आनी है या फिर रैंक लेके आनी है, तब जाके पास होगे ना तुम। तो एक एक बड़ा गोल सोचोगे तब थोड़ा कम पे आओगे। तो उसके लिए तुम्हें ये चीजें थोड़ी थोड़ी छोड़नी पड़ेंगी, अब धीरे धीरे हैबिट डाल लो, ठीक है। फिर चौथा टाइम पास आता है एफ से, फालतू का टाइम पास, जो तुम बेसिकली समझ लो कि तुम जो कि मैं फलानी लड़की को मैसेज कर रहा हूँ, वो फलाना मेरे दिमाग में घूम रहा है, उसने मेरे को ये मैसेज करा था, ये हो रहा है वो हो रहा है, बिल्कुल ही फालतू के टाइम पास है। और तुम्हें ये लॉन्ग रन में समझ आएगा। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, या तो तुम उतने मैच्योर हो कि तुम्हें अभी से समझ आ रहा है कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बहुत टेम्परेरी है, परमानेंट मेरी डिग्री रहेगी, बाकी सब कुछ टेम्परेरी है, तो मेरे को किधर ध्यान देना चाहिए। या तो तुम में इतनी मेच्योरिटी है, फिर तो और गुड है। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, सुन लो कि भाई एग्जाम टाइम पे या एग्जाम से 2 महीने पहले किसी से वास्ता रखने की जरूरत नहीं है। जो अपना होगा वो तुम्हारे एग्जाम के बाद भी तुम्हारे पास रहेगा, जो अपना नहीं होगा वो उसने जाना है, उसने जाना नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा यार उस लेवल की मेच्योरिटी पे सोचना। जब तो तुम वही नहीं हो जो बोलते थे कि यार मेरे को तो अपने घर का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना है, मिडिल क्लास वाले सर्कल से बाहर निकालना अपनी फैमिली को। कहाँ रह गए?
फिर तभी तो दिलजीत दोसांझ बोलता है कि रुस्सी हुई मशूकता मनाई जाती नहीं, साले फिरदे ने जग पिछे लाने वास्ते है। अपनी रूठी हुई गर्लफ्रेंड तो मनाई नहीं जाती तुमसे, तुम दुनिया को पीछे लगाओगे, कैसे चलेगा भाई, कैसे। ठीक है, तो थोड़ा ये वेकअप कॉल समझो इसको, और थोड़ा भाई जागो कि एग्जाम जितना टाइम रह गया कि अपने को कवर करना है, सिलेबस खत्म करना है, रिवीजन अच्छी खासी 2 रिवीजन सब मिनिमम करके जानी है। उससे कम करके जाओगे तो फिर भाई तुम अपने रिस्क पे जा रहे हो एग्जाम में। ठीक है, एक रिवीजन कुछ भी नहीं होता, एक रिवीजन तो सिर्फ उतने के लिए चाहिए होता है कि यार पढ़ा क्या था इसमें, सब्जेक्ट में था क्या। एक रिवीजन तो सिर्फ उसी के लिए चाहिए होती है। सेकंड रिवीजन रिटेन करने के लिए चाहिए होती है कि यार अब मेरे को पता है मैं एग्जाम में क्या लिख के आऊंगा, क्या आता है क्या होता है। ठीक है, चलो, आई होप दिस हेल्प्स, टेक केयर।